सबसे पहले तो संदीप जायसवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि दिल्ली, प्रयागराज, मुंबई यहाँ सब के जो सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं उनका इंटरव्यू दिखाने के लिए तो बहुत लोग हैं, लेकिन संदीप जायसवाल जी जिस तरीके से गांव, रूरल एरिया में जाकर प्रतिभाशाली बच्चों का इंटरव्यू ले रहे हैं, ये बहुत सराहनीय काम है। दादी रोइए ना, अब रोने वाले दिन चले गए, अब तो हंसने वाले दिन आपके आए हुए हैं। अब हंसने वाले दिन है, हंसिए और ये आप आशीर्वाद ऐसे बनाइए जैसे इन्होंने अभिषेक भैया नहीं का आशीर्वाद भगवान इन्हें कुशल करें इनका। अच्छा आप बताइए भैया, आपके मार वार खाए कि नहीं? पढ़ाई के लिए मार खाए हैं। मार खाए हैं। जी, बहुत खुश है कि मतलब अगर भविष्य अच्छा होगा तो फिर हमारा भी भविष्य काफी अच्छा होगा। भविष्य अच्छा हो गया है जी, हो गया। ये एसएससी सीजीएल क्वालिफाइड करना बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और भाई ने आपके फिर भी बताया, अभिषेक जी ने बताया कि इसके बाद भी ये बड़े रैंक पे जाएंगे। तो अभी आप ये मत सोचिए कि ये रैंक होगा, बड़ा रैंक होगा, और इनके ही आशीर्वाद से, इनके ही साथ से, इनके जो है सहयोग से आप लोग भी बड़े पदों पर जाएंगे। नमस्कार, प्रतिभा न्यूज में स्वागत है। आज हम लोग प्रतिभा न्यूज पर मौजूद हैं गोसाईगंज क्षेत्र की जो प्रतिभाएं हैं उसको दिखाने के चक्कर में, और एसएससी सीजीएल का जो सफलता अर्जित किए हैं यहाँ पर। और अभी हम लोग मौजूद हैं यहाँ पर रोहनापारा, जो कि गोसाईगंज के निकट एक गांव है रोहनपारा के नाम से, उस गांव में मौजूद हैं। और इन्हीं गलियों से होकर हम लोग गुजरते हैं और चलते हैं, बात करते हैं। साथ साथ इन्हीं गलियों से होकर कई सारे अधिकारी निकले हुए हैं, और वहाँ यहाँ पर एक नाम है अभिषेक सिंह। अभिषेक सिंह जो कि प्रतिभा न्यूज पर इसके पहले भी बताया गया था खबर के माध्यम से कि एसएससी सीजीएल उन्होंने क्वालिफाइड किया है। और ज़्यादा समय हम आपका नहीं लेते हैं, चलते हैं उनके घर और उनके घर बात करते हैं। एसएससी सीजीएल में जो क्वालिफाइड अभिषेक सिंह थे, और यहाँ हम लोग घर पे मौजूद हैं। यहाँ पर जो एक खेती किसानी में जो काम होता है वो चीज़ें यहाँ पर बाइक हमारी लगी हुई है, और यहाँ पर हम लोग चलते हैं और यहाँ पर बात करते हैं। और ऐसे देखिए इनके आसपास छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो कि अपने भाई का इंटरव्यू देखने के लिए, अपने भाई की जो है हम लोग टेलीकास्ट कर रहे हैं वो देखने के लिए कितने आतुर हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और चलते हैं, बात करते हैं उनके आवास पर, और आवास पर चलेंगे और बात करते हैं, उनके परिवारजन से बात करते हैं। तो यहाँ पर ही हम लोगों से मिल गए अभिषेक सिंह। अभिषेक सिंह, प्रतिभा न्यूज में स्वागत है आपका। सबसे पहले तो संदीप जायसवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि दिल्ली, प्रयागराज, मुंबई यहाँ सब के जो सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं उनका इंटरव्यू दिखाने के लिए तो बहुत लोग हैं, लेकिन संदीप जायसवाल जी जिस तरीके से गांव, रूरल एरिया में जाकर प्रतिभाशाली बच्चों का इंटरव्यू ले रहे हैं, ये बहुत सराहनीय काम है, जिससे गांव देहात में पढ़ने वाले बच्चों को भी एक माहौल पता लगता है कि कैसे गांव से पढ़कर भी लोगों को सफलता मिलती है। आपने बहुत अच्छी बात कही। और ये जो यहाँ का टैगलाइन प्रतिभा है, जी जी, वो आप लोग हैं जी। हम लोगों जो है अगर हैं तो आपसे ही हैं, और आप जो है ये सफलता अर्जित किए हैं एसएससी सीजीएल का, ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है। तो आपका जो आपने हमें या प्रतिभा न्यूज की जो बड़ाई की उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अभिषेक जी, आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई ये हम जानना चाहते हैं। हमारी फर्स्ट से लेकर 5th तक की शिक्षा जेएसबी एजुकेशनल एकेडमी, खानपुर कंदियावा, अम्बेडकर नगर, और वहीं से हमारी 10th भी हुआ है। उसके बाद आरबीएन इंटर कॉलेज से हमने 12th की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद आरबीएन डिग्री कॉलेज से हमने पॉलिटिकल साइंस से बीए किया है। तो इंटर आपने हाई स्कूल आरबीएन इंटर कॉलेज से, और ग्रेजुएशन आरबीएन डिग्री कॉलेज से। मतलब सरोज दुबे सर वहाँ प्रिंसिपल रहे होंगे इंटर के, और अनिल प्रताप सिंह आपके डिग्री कॉलेज के मौके पे प्रिंसिपल रहे सर जी। तो आपने ये बताया, तो आपकी सफलता का श्रेय जैसे होता क्या है, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको किया कि सेकंड, थर्ड, क्या रहा आपका एसएससी सीजीएल में? ये देखिए, ये क्वालिफाई करने से पहले हम सीपीओ एसआई, एसएससी जीडी और सीएचएसएल के फाइनल मेरिट में 3 बार मेंस देकर 2 बार बाहर हुए हैं फाइनल मेरिट से। ये हमारा एसएससी सीजीएल का
पहला अटेम्प्ट था जिसमें हमें पोस्टल असिस्टेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की पोस्ट अलॉट हुई है। तो आपका पुलिस में शायद भी हुआ है ना? अच्छा। वो तो एक और भाई हैं, उनका दोनों में, जैसे अभी हम आपको इंटरव्यू उनका लेंगे, बताएंगे, तो उनका दोनों में हुआ है। तो अभिषेक जी, जो ये सफलता आपने अर्जित किया फर्स्ट अटेम्प्ट में, जी आपने एसएससी सीजीएल क्वालिफाइड किया है, जी तो ये आपका पद भी आपने बता दिया, सारी चीजें। जी। और हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि आप पढ़ाई कितने घंटा करते थे? ये वैसे घंटे वाइज तो कुछ नहीं, लेकिन सुबह उठते थे 5 बजे, उसके बाद 7 बजे तक यहाँ पढ़ते थे, उसके बाद खाना पीना खा के लाइब्रेरी, और फिर वहाँ से करीब 6 बजे घर आते थे। उसके बाद थोड़ा बहुत यहाँ घर पे पढ़ के सो जाते थे। अब बहुत सारे जो लड़के या लड़कियां जो हैं, जो बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं, उनका नहीं हो पाता है, वो निगेटिव सोचने लगते हैं, सकारात्मक नहीं, उनके मन में पढ़ाई की वो जो ललक होती है वो जाती रहती है, उनको क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो उनको हम ये कहना चाहते हैं कि एक बार में सफलता किसी को नहीं मिलती। हम खुद कम से कम 5 से 6 एग्जाम में फेल हुए हैं, निराश भी हुए, लेकिन हार नहीं माने। उसके बाद इसमें हमें सफलता मिली है और इसके बाद भी हम तैयारी कर रहे हैं कि इससे ऊंची पोस्ट पे सिलेक्शन हो सके। देखिए, हम आपको फिर भी बताते रहे कि जो कि यूपीएससी बहुत सारे जो लोग जो क्वालिफायर हैं और जो जिला अधिकारी बने हुए हैं, और वो लोग क्या करते हैं कि उनकी भी जो अगर हाई स्कूल मेरिट की रैंक देखी जाएगी कम वाली होगी, और उन्होंने इतनी सफलताएं, इतनी असफलताएं देखी है, तब जाके सफलता अर्जित की है। आपके परिवारजन में कौन कौन है जिनसे हम बात करना चाहते हैं? जी सर, सबसे पहले तो हमारी सफलता का सबसे ज़्यादा श्रेय जी हमारे स्वर्गीय बाबा डॉक्टर शेषनाथ सिंह को जाता है, जिन्होंने शुरू से ही हमें पढ़ाई के प्रति मोटिवेट किया। सारा मार्गदर्शन उन्हीं का है। अच्छा, बाबा जी मौके पर आप नहीं हैं जी, 2023 में उनका देहांत हो गया? 2023 में देहांत होने के बाद जी काफ़ी दुख हुआ, लेकिन उस संकट से उभरे और हमने तैयारी शुरू की। लेकिन बस दुख इसी बात का है कि आज जब हम सफल हुए तो हमारे साथ नहीं है। हम आपको बताएं, बाबा और पोते का जो रिश्ता कितना ऊंचा होता है और कितना शानदार होता है, उसका कोई जवाब नहीं है। और यहाँ पे भी आज स्वर्गीय बाबा जी को अपना पूरा श्रेय देते हैं। और 2023 के बाद वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद जो है इनके साथ है। और आज जो है इनके आंखों में आंसू है कि बाबा जी काश होते और हमारी सफलता देखते तो कितना खुश होते। और कौन है मौके पे परिवार में? जी, दादी हैं, पापा हैं, मम्मी हैं, सिस्टर हैं, भाई हैं। अच्छा, तो लोगों से बात करें, क्योंकि उनके मन में क्या चल रहा है और उन क्या खुशियां इस समय उनके चेहरे पर है, सारी चीजें। आप भी बैठिए दादी जी के बगल। दादी, रोइए ना, अब रोने वाले दिन चले गए, अब तो हंसने वाले दिन आपके आए हुए हैं। अब हंसने वाले दिन है, हंसिए। और ये आप आशीर्वाद ऐसे बनाइए जैसे इन्होंने अभिषेक ने भैया नहीं का आशीर्वाद, भगवान इन्हें कुशल करे, इनका सफलता हो और भैया हमारे निकल जाए। अच्छा, हाँ भैया आपके निकल गए हैं? हाँ, हमें खुशी बहुत है भैया कि हमारे भैया सरकारी भैया ही। हाँ, अब इसके बाद भी अगर आशीर्वाद बनाए रहेंगे और बड़े पद पे चले जाएंगे। हाँ, तो पते जान तो ठीक हो भैया। अच्छा, हाँ, तो जैसे दादी कितना देर पढ़ते थे ये, आप कुछ बताइए इसके बारे में, इनके पुराने दिनों के बारे में। ये भैया पढ़त है। कई घंटा पढ़त रही घर? हाँ, ये भैया रात जागत रही, आवे वहाँ से पढ़ के फिर ये खुला फाटक कह के अपन बैठ के फिर पढ़त रही 9-10 बजे रात ले पढ़े। तब फिर ओकरे बाद खाना खाए के बाद लेट जात रही हैं। फिर सुबह 7 बजे नहीं 5 बजे उठ के फिर पढ़त रही हैं। मतलब पढ़ाई जो है पूरे दिन चलता था। दिनचर्या के उपरांत जो है पढ़ाई इनका 10 से 12 घंटा लगभग चलता था। तो अभी हम लोग चलते हैं अभिषेक जी की माता जी से भी बात करते हैं। माता जी बताएंगी अपने बच्चे के बारे में कि इनका लड़का जो है, इनके जो सुपुत्र हैं, जो इनके पुत्र थे, आज सुपुत्र की भूमिका निभाएंगे, एक अधिकारी रैंक पे हो गए। माता जी, ये बताइए आपके पुत्र के बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे। और हमको पता चला, अभी हम लोग गोसाईगंज से आए और एक कार्यक्रम में पता चला कि अभिषेक सिंह से मुलाकात करनी है, तो कितनी खुश हैं आप? बहुत खुश है। अच्छा,
आप अपने बच्चे के जो इस सफलता से बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं। हाँ, तो और कुछ जैसे बहुत सारे माता पिता जो हैं अपने बच्चों को थोड़ी तैयारी कराएं फिर असफल हो जाते हैं, हाँ, तो आप उनको क्या कहना चाहती हैं? अभी और तैयारी करेंगे। अच्छा, ये अभी और तैयारी करेंगे। हाँ। और जो माता पिता जिनके जब उनके बच्चे असफल हो जाते हैं, पहले अटेम्प्ट दूसरे अटेम्प्ट में नहीं होते, तो उनको क्या कहना चाहती हैं? उनकी माता मतलब उनके माता पिता को आप क्या कहना चाहती हैं कि अपने बच्चे को कितना तैयारी कराएं? और तैयारी कराएंगे। और तैयारी कराएं। सफलता तभी मिलेगी जब आप निराश होंगे, और एक निराश व्यक्ति जब लगातार मेहनत करता है तो सफलताएं मिलती है, जरूर मिलती है। और परिवारजन में आपकी बहनें वगैरह या जो भी और पढ़ाई लिखाई करते हो जो आना चाहें, तो कितना घंटा ये लोग पढ़ाई करते थे? आइए आइए आप लोग, आइए आइए आइए, आगे आ जाइए। आपके भाई आपकी बहनें हैं? हाँ, सब बड़ी। तो 3 बहनें, तो आपके भैया जो है सफल हो गए हैं। पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम है आराध्या सिंह। आराध्या सिंह। आपका? अनन्या सिंह। अलग आपका? सिंह। अच्छा, तो आपके भाई साहब तो है सफल हो चुके हैं। जी। कौन सी परीक्षा में सफल हुए हम आपसे जानना चाहेंगे क्या? एसएससी सीजीएल। एसएससी सीजीएल में जी। क्वालिफाइड हुए हैं। कब रिजल्ट आउट हुआ इनका इनका? 13 मार्च। 13 मार्च। 13 मार्च। और आप क्या कहना चाहती हैं अपने भाई के सफलता पर? बोलो। बोल रहा सफलता अच्छी हुई पर फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट जी। में सफलता हुई, तो आप भी तो पढ़ाई करेंगी आगे, जी। तो क्या जब पढ़ते आप नहीं थी तो मारते वगैरह थे कि नहीं? नहीं। अच्छा, आप बताइए भैया आपके मार वार खाए कि नहीं? पढ़ाई के लिए? पढ़ाई के लिए मार खाए हैं। मार खाए हैं। और मारे नहीं हैं आपको अभी? अब जब कभी कभार किस क्लास में है मौके पे? 10th का पेपर दिए अभी 10th का बोर्ड पेपर पास हैं जी पास था। आप? 7th। आपके 7th, आप 9th का एग्जाम दिए हैं। 9th का। तो 10th का पेपर दिए। जब भाई जो है एसएससी सीजीएल निकाल लिया, तब उनकी बहनें तो 10th माने कुछ नहीं है, हायर रैंक में डिक्टेंशन के साथ आप पास हो गई हैं। हम पहले ही बोल रहे हैं 10th का रिजल्ट आएगा, चाहे हम उसको भेज के दिखाइएगा, आप डिक्टेंशन में पास हैं, पास आउट हो चुकी हैं पहले से ही। तो अब भैया की सफलता पे आप सब लोग एक साथ में क्या कहना चाहते हैं, कुछ बताएं। कि हम लोग बहुत खुश हैं कि मतलब अगर भविष्य अच्छा होगा तो फिर हमारा भी भविष्य काफी अच्छा होगा। भविष्य अच्छा हो गया है। जी हो गया। ये एसएससी सीजीएल क्वालिफाइड करना बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। जी। और भाई ने आपके फिर भी बताया, अभिषेक जी ने बताया कि इसके बाद भी ये बड़े रैंक पे जाएंगे। तो अभी आप ये मत सोचिए कि ये रैंक होगा, बड़ा रैंक होगा, और इनके ही आशीर्वाद से, इनके ही साथ से, इनके जो है सहयोग से आप लोग भी बड़े पदों पर जाएंगे। तो यही अपेक्षा है। तो जो बहुत सारे जो छोटे बच्चे लड़कियां होते हैं या लड़के होते हैं, वो मोबाइल में चले जाते हैं, ज्यादातर मोबाइल में घुस जाते हैं। बहुत सारे लोगों को देखा, उनको क्या कहना चाहती हैं? कि अपने भविष्य के बारे में सोचें। मोबाइल कोई अच्छी चीज है अगर आप अच्छे से यूज करें तो। अच्छे से यूज करें। अगर आप उसमें पढ़ना चाहें तो आप पढ़ाई भी कर सकते तो हैं। कितने घंटे अगर मोबाइल, या कितने घंटे पढ़ाई होनी चाहिए लगभग? क्योंकि आप, पढ़ाई- हम इसलिए आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि आपकी हाई स्कूल की परीक्षा आपने दिया है, जी। तो इसीलिए पूछ रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा हम हाई स्कूल की परीक्षा देकर आए, हम ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे पढ़ते थे, 3 उससे ज्यादा घंटे नहीं पढ़ाई, पढ़ाई। उससे ज्यादा नहीं। जी। और भैया आपके? भैया हमारे काफी देर तक पढ़ते थे, लाइब्रेरी में पढ़ाई करते थे, फिर घर पे पढ़ाई करते थे। चलिए ठीक है। हम चाहेंगे बहनें भी सफल हो, क्योंकि भाई सफल हो गए हैं तो भाई भी चाहेंगे उनकी बहनें भी सफलता अर्जित करें। और एक जैसे इस परिवार में एक अधिकारी का रैंक जो अभिषेक जी हैं, और ऐसे तीनों चारों लोग जितने भाई बहन हैं वो भी सफल हो। और इसके साथ साथ हम आपको बताते चले, इनका छोटा भाई भी है, और उनसे हम बात करते हैं भाई से कि ये सफलता का श्रेय वो किसे देते हैं। और आज जो है वो, पहले अपना परिचय दें, आपका नाम क्या है? पीयूष सिंह। तो हम लोग आज यहाँ पर आए हुए हैं आपके घर, किस लिए आए हुए हैं कुछ बताएंगे? ये भैया का वो लेने को। बाइट ले रहे हैं ना। तो अब ये बताएं हमको, आप किस क्लास में हैं? 10th का आप पेपर दिए। तो बहनें भी 10th का पेपर, आपको पेपर, तो बात तो हो ही गए आप लोग। अब इंटर की तैयारी डायरेक्ट करिए। तो कितना खुश है भाई की सफलता को लेकर? बहुत खुश हूँ। बहुत खुश है। तो जो है आप इन्हीं के नक्शे कदम पर आपको चलना है। अब तो जिम्मेदारी बड़ी हो गई, क्योंकि कोई ये कहेगा कि भैया जो है इनके भाई एसएससी सीजीएल पास हुए, अधिकारी बन गए हैं, तो आपको भी अधिकारी या पुलिस में जाकर या आर्मी में जाके सेवा करनी होगी। तो तैयार हैं उसके लिए? तो चलते हैं प्रतिभा न्यूज पर इतना ही, और नई शख्सियत से हम बात करेंगे जो यहाँ पर मौजूद समय है। बाबा जी भी इनके हैं, छोटे वाले बाबा जी, जो इन्होंने जिनको अपना श्रेय दिया
बाबा जी जो कि आज नहीं है, 2023 में जो है स्वर्ग सिधार गए, तो उसी की क्रम में बाबा जी हैं। बाबा जी ये बताएं जो है आपको कितनी खुशी मिली कि अभिषेक ने ये सफलता हासिल की? हमारे परिवार से 3 भाई थे जी 2 एक्सपायर हो गए जी एक हम हैं। जी। हमारे परिवार से शिक्षा के विषय में बेजोड़ है हम। अच्छा हमारी एक लड़की जी MRS केंद्रीय विद्यालय डायरेक्टर इंटर कॉलेज इंग्लिश जी, लेक्चरर पर नियुक्त हुई। एक लड़का पुलिस में हुआ, जी। एक लड़की पोस्ट ऑफिस में अच्छा अच्छा हुई। अच्छा, 100% अच्छा, मार्क अच्छा। है। और चौथा ये है। हाँ, मतलब कि ये जो इस प्रकार से इनके अंदर परिवार का जो जेनेटिक होता है, आपके जीन में जो है शिक्षा है, शिक्षा जीन में है, साथ साथ अधिकारी रैंक आपके क्षेत्र से, आपके घर से निकल के गए हुए हैं, और एक नया पद इन्होंने भी हासिल किया। कितना खुश हैं आप? ले हमारे खानदान का नाम रोशन हुआ। बहुत सारे लोग जो है तैयारियां नहीं कर पाते, मतलब जो ऐसा है कि निराश हो जाते हैं, उनको जो परिश्रम करेगा वो फल सफलता पाएगा बिना पैसे के। हाँ। और बताया कि आपको फिर बताएं कि शब्द में मतलब पूरे सब वाक्य में एक लाइन इनका था बाबा जी का कि जो परिश्रम करेगा वो सफलता पाएगा। तो इसी क्रम में दादी जी भी हैं जी। तो दादी जी ये बताएं कि आपका जो पोता है जो है जिन्होंने सफलता अर्जित किया है, उस पर क्या कहना चाहती हैं? भैया बड़ी खुशी वाली बात बा कि गरीब बच्चा पढ़ के सफल है। हाँ। तो इनकी पढ़ाई को लेकर आपने जो है कितना पढ़ाई करते थे दादी जी? बहुत भैया पढ़ाई करता। ये लोग जो चारों हुए हैं बहुत जोर इनके मुकाबले कोई पढ़ाई नहीं करने। जो बच्चा परिश्रम की सी सब न कर पाए भैया। हाँ, हमारे घर में ये भगवान की दुआ कि अपने परिश्रम से बच्चे फल पाए जान ले नहू भाई बहुत खुशी है। लड़की हमारे भाई लड़कियां बहन मन 4 लड़की नौकरी भगवान की दुआ से आए परिश्रम की बच्चे तब भाई सफल। मतलब नौकरियों वाला परिवार है। हाँ। और यहाँ पर हम आपको ये भी बताएंगे कि यहाँ पर पहले से ही 3-4 लोग जो है सरकारी सर्विस में हैं, और पैसे के बल पर बहुत सारे लोग नौकरी पाते हैं, और जो बहुत सफलता नहीं होते वो कहते हैं कि अगला पैसे पर पाया हो, लेकिन बिना पैसे कर मेहनत पर ही सफलता अर्जित की जाती है। और ऐसा कुछ नहीं, किसी सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। तो प्रतिभा न्यूज आज अभिषेक के परिवार जन के साथ थी और परिवार जन के लोगों से बात किया। और बात वही है बच्चे परिश्रम की फल भगवान नहीं बहुत खुशी। चलिए हम फिर प्रतिभा न्यूज पर जो नया सिलसिला जारी रहेगा, नए लोग, नई शख्सियत और नई प्रतिभाओं को उजागर करेंगे। इनके एक भाई और हैं जो छोटे भाई हैं, तो क्या कहना चाहते हैं आपके भाई की सफलता को लेकर? अरे हम इससे बहुत खुश है। बहुत खुश है। किस क्लास में हैं? हम 12th में गए इस बार, 11th पास आउट। आप 11th पास आउट किए हो। आपका क्या लक्ष्य है, क्या आपने सोचा? हमारा भी लक्ष्य 86% आया था 10th में। 10th में 86%। लक्ष्य क्या है, क्या बनाया आपने लक्ष्य? CGL। एक CGL क्वालिफायर, एक CGL की प्रिपरेशन, तो दूसरा CGL SSC CGL में क्वालिफाइड की हम लोग कामना करते हैं। उम्मीद है आप भी 2-3-4 साल 5 साल बाद फिर हम आएंगे, फिर आपसे मिलते हैं। तो प्रतिभा न्यूज पर नई शख्सियत और नई प्रतिभाओं को उजागर करने का एक जो मुहिम चला है उसको हम लोग जागृत रखेंगे और प्रॉपर ऐसे लोगों से बातचीत करते रहिए। आज के लिए इतना ही, बस नई शख्सियत का इंतजार करें, फिर मिलते हैं।